हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बाकर अहमद रिवाइज पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। लेक्चर 12 की तरफ आज हम जा रहे हैं। कल की क्लास में हमने इनवर्स के टॉपिक को डिस्कस किया था और इनवर्स के टॉपिक पर हमने 2/2 और 3/3 के टॉपिक को कंप्लीट किया है। कल की क्लास में हमने ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 नॉट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था। लेकिन जी कल की क्लास में हमने ए इनवर्स के टॉपिक को डिस्कस किया, कंप्लीट किया उसको हमने। और हुज़ैफा, अरहम, मजहर, बाकर तमाम स्टूडेंट्स ने इनवर्स के टॉपिक को कल समझा। आज हमारे पास लेक्चर 12 है और लेक्चर 12 में अच्छा जी कल एक क्वेश्चन भी दिया था जिसका आंसर बताया गया, बिल्कुल ठीक आंसर है। आज की क्लास में आप हेडिंग डालेंगे क्रैमर्स रूल। आज की क्लास में आप हेडिंग डाल सकते हैं, क्रैमर्स रूल की हेडिंग डालेंगे। आज की क्लास में हम हेडिंग डाल रहे हैं किसकी? क्रैमर्स रूल। तमाम स्टूडेंट्स आज के लिए हेडिंग डाल सकते हैं, क्रैमर्स रूल की हेडिंग डाल सकते हैं। क्रैमर्स रूल में हमारे पास सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। आप आकर बेटे यही आंसर सही है आपका। सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। Solve the equation using Cramer's rule। हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं और इन दो इक्वेशन को हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ए बनाते हैं। मैट्रिक्स ए बनाने का मेथड ये है कि x के साथ 2 है तो 2 लिखेंगे, नीचे x के साथ 1 है ये 1 लिखेंगे, y के साथ 3 है 3 लिखेंगे, y के साथ 4 है और ये मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें।
फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अरहम, मजहर, हुजैफा, बाकर, अहमद या तमाम स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ रही है कि आज का टॉपिक क्रैमर्स रूल पर है। क्रैमर्स रूल में हम पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि मैट्रिक क्लास से रिलेटेड हमारा टॉपिक भी है। मैट्रिक क्लास में भी आप क्रैमर्स रूल को पढ़कर आ चुके हैं, वही क्रैमर्स रूल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स ए बनाते हैं। मैट्रिक्स ए में आपके पास 2 3 1 4 कंप्लीट है। यहाँ तक 2 3 1 4 कंप्लीट है आपके पास। यहाँ अहमद कंप्लीट है बेटे, मजहर, हुजैफा, मजहर बेटे कंप्लीट है। बाकर ने कहा कंप्लीट है। अहमद कहते हैं यस सर कंप्लीट है। हुजैफा कहते हैं कंप्लीट है। मजहर कंप्लीट है। अरहम ने कहा कंप्लीट है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं वी हैव टू फाइंड ए मॉड। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे वी हैव टू फाइंड ए मॉड। और बेटे ए मॉड मालूम करना 2/2 का बहुत ही आसान है आपके लिए कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 8 माइनस 3 आपके पास, 8 में से 3 को निकाल दिया, आपके पास 5 आ गया। 8 माइनस 3 आपके पास 5, 8 माइनस 3 मेरे पास ए मॉड आ गया 5। मैट्रिक क्लास में आप स्टूडेंट्स लिखते थे वी हैव टू फाइंड डी, डी के बाद डी एक्स और फिर डी वाई। अरहम, मजहर, अहमद, हुजैफा, बात समझ में आ रही है कि मैट्रिक क्लास में जब आप क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वहां पे आप डी, डी एक्स और डी वाई वगैरह यूज करते थे, ऐसा ही है। तो यहां पर आपने सबसे पहले ए मॉड को मालूम कर लिया। वी हैव टू फाइंड ए मॉड दैट इज 5। ए मॉड के बाद हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं A1 मॉड। मैट्रिक क्लास में हाँ जी, मैट्रिक्स बनाने के बाद इसका मॉड लेना है। वी हैव टू, जैसे पिछली स्लाइड पर आरम बेटे मैट्रिक्स आपने बनाया लेट ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स बनाने के बाद नीचे आपने फौरन लिखना है वी हैव टू फाइंड ए मॉड। ये इस तरीके से, ये इसका मॉड आ गया। फिर A1 मॉड कैसे निकालते हैं? A1 मॉड का मेथड ये है कि A1 मॉड में हम पहला कॉलम नहीं लिखते हैं। A1 मॉड जब आप निकालने जाते हैं, A1 मॉड में आप पहला जो कॉलम है ये 2 और 1 नहीं लिखा जाता, 3 और 4 सेम एज इट इज लिखते हैं। और इस पहले कॉलम की जगह पर, ये पहला जो कॉलम है इसकी जगह पर वो कांस्टेंट वैल्यू लिखी जाती हैं जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद होती है, यानी कि 5 और 7। ये 5 और 7 हमारे पास वो वैल्यूज हैं जो हम A1 मॉड में खाली कॉलम की जगह पर लिखेंगे, यानी यहाँ पर हम 5 और 7 लिखेंगे। जैसे यार A1 मॉड ये 5 7 और ये 3 4 मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया तो A1 मॉड इज इक्वल टू -1। फिर वी हैव टू फाइंड A2 मॉड। A2 मॉड में क्या करते हैं कि जो सेकंड कॉलम होता है
उस सेकंड कॉलम की जगह पर उसकी वैल्यूज नहीं लिखी जाती, बल्कि उसकी जगह पर हम वो कांस्टेंट वैल्यूज लिखते हैं 5 और 7, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 9। तो इस तरह से हमने A1 मॉड और A2 मॉड को मालूम। A1 मॉड में पहले कॉलम की जगह पर वैल्यूज नहीं लिखनी, बल्कि 5 और 7 को लिखना है। A2 मॉड में सेकंड कॉलम नहीं लिखना, उसकी जगह पर हमें कांस्टेंट वैल्यू 5 और 7 को लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में ले जी बाकर कहते हैं कि सर A1 और A2 मॉड क्यों निकाला? भाई A1 मॉड हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम आगे लिखते हैं नाउ x इज इक्वल टू A1 मॉड डिवाइडेड बाय A मॉड। भाई जब हम A1 मॉड की वैल्यू को A मॉड की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x का आंसर आता है, और y निकालने के लिए A2 मॉड को जब हम A मॉड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास y का आंसर आ गया। बाकर बेटे बात समझ रहे हैं? A मॉड निकाला, फिर A1 मॉड और फिर A2 मॉड। A1 मॉड तो आम मेथड से निकलता है, जो मेथड सिंपल है। A1 मॉड का मेथड भी आम मेथड है, A2 मॉड का मेथड भी आम मेथड है। बट फर्क यह है कि A1 मॉड में पहले कॉलम की जगह पर उसके अपने नंबर नहीं लिखते, बल्कि कांस्टेंट वैल्यूज लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होती है। और A2 मॉड में सेकंड कॉलम को नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी जगह पर वो कांस्टेंट वैल्यूज लिखते हैं जो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन। फैज कहते हैं कि सर एक्स वाई मैट्रिक्स में लिखेंगे। भाई मैट्रिक्स में जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हम यहाँ पर A1 मॉड और A2 मॉड निकालने के बाद जब x और y निकालेंगे तो आंसर में x और y नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ नाव के नीचे हम x और y को लिखेंगे। और मैट्रिक्स जब आप बनाते हैं इसका, तो मैट्रिक्स के अंदर हम एक्स वाई नहीं लिखते हैं, मैट्रिक्स के अंदर हम सिर्फ कोफिशिएंट लिखते हैं। जो 2, 3, 1, 4 जो है, ये एक्स और वाई के साथ जो वैल्यूज होती है वो वैल्यूज। फैज बेटे बात समझ में आ रही है? फैज अच्छा, फैज बेटे कहते हैं कि बात समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं फैज बेटे, स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करना। भाई ये क्वेश्चन है हमारा फैज, ये क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये इक्वेशन दी है उसने। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स A बनाए। मैट्रिक्स A कैसे बनाते हैं? x के साथ 2 है 2 लिखा, y के साथ 3 है 3 लिखा, x के साथ 1 है 1 लिखा, y के साथ 4 है 4 लिखा। फैज बेटे बात समझ में आई यहाँ पर? फैज ये इक्वेशन लिखी, ये क्वेश्चन है, 2 3 आ गया, 1 और 4 ही आ गया। ठीक है, चलो आगे, कंप्लीट है यहाँ तक? फैज चलो आगे, कंप्लीट है यहाँ तक? ओके जी आपने कहा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में आप लिखते हैं वी हैव टू फाइंड ए मॉड। ए मॉड निकालने का मेथड ये है कि जो वैल्यूज दी गई थी उसका मॉड सिंपल निकाला मैंने, और ये सिंपल वैल्यू मेरे पास आ गई। ए मॉड के बाद बेटे निकालते हैं A1 मॉड। A1 मॉड में क्या करते हैं कि ये जो पहला कॉलम में 2 और 1 है ये नहीं लिखेंगे, बल्कि जो इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू राइट साइड पे दी गई थी 5 और 7 उसको उतारें। फिर इसका मॉड आम मेथड से मालूम करेंगे, जो आम मेथड है मॉड मालूम करने का। फिर A2 मॉड निकालना है। A2 मॉड में क्या करना है कि जो सेकंड कॉलम है उस सेकंड कॉलम की जगह पर उसकी अपनी वैल्यू नहीं लिखेंगे, बल्कि कांस्टेंट वैल्यूज लिखेंगे। फिर हम सॉल्व करेंगे इसको, 14 माइनस 5 A2 इज इक्वल टू 9। फिर आखिर में नाउ x इज इक्वल टू A1 मॉड डिवाइडेड बाय A मॉड, और y इज इक्वल टू A2 मॉड डिवाइडेड बाय A मॉड, और आखिर में सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। फैज बेटे बात समझ में आ रही? फैज, बाकर, मजर, अरहम, हुजैफा,
अहमद, ओके जी, फैज ने कहा क्लियर है, मजहर ने कहा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। अच्छा जी, अहमद कहते हैं सर नाव के बाद समझा दें। अच्छा जी देखिए, नाव के बाद कुछ नहीं करना, हमारे क्वेश्चन में दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक वाई। तो पहले एक्स लिखना है और a1 मॉड को a मॉड से डिवाइड करें। a1 की वैल्यू -5 ऊपर लिखी, a मॉड की वैल्यू 5 नीचे लिखी। 1 और 5 डिवाइड नहीं हो सकते, पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दें। फिर y नीचे लिखेंगे क्योंकि y भी है हमारे पास। a2 को ऊपर लिखेंगे, a मॉड को नीचे लिखे, 9 के नीचे 5 लिख दिया। डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे ही। अहमद बेटे बात समझ में आ रही? a1 मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड x के लिए है और y के लिए है a2 मॉड डिवाइडेड बाय a। ओके, आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ। बाकर बेटे कम डन कर लिया है और हुजैफा कंप्लीट है, मजहर कंप्लीट है बेटे। फैज ने कहा 2 मिनट रुक जाए, चलें जी, फैज की वजह से मैं रुक रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट मजहर, फैज, अरहम क्या बेटे कंप्लीट है, डन है? तो मैं आगे की तरफ, फैज कंप्लीट हो जाए तो डन का मैसेज करें ताकि आगे मूव करेंगे। फैज बेटे कंप्लीट हो जाए तो डन का मैसेज कर दीजिएगा ताकि आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। लीजिए अब आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ रही है बेटे जिसमें 3 वेरिएबल हैं, एक x, एक y और एक z। और 3 वेरिएबल की वजह से यहाँ 3 इक्वेशन दी गई। सॉल्यूशन में जाएंगे और सबसे पहले एक मैट्रिक्स A बनाएंगे। सॉल्यूशन में जाएंगे और सबसे पहले एक मैट्रिक्स A बनाएंगे। लेट A इज इक्वल टू 1 2 1 2 -1 1 1 1 -1। आपके पास ये एक मैट्रिक्स A, ये एक मैट्रिक्स A मैंने यहाँ पे बना दिया है। मैट्रिक्स A बनाने के बाद आपने इसके नीचे फौरन इसका मॉड निकालना है। वी हैव टू फाइंड A मॉड। फैज, मजहर, अरहम, अहमद, बाकर बेटे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नोट कर लें यहाँ तक। उसके बाद आप इसका A मॉड निकालें। मजहर, फैज, बाकर, अहमद, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही बेटे? अब हम एक ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें 3 वेरिएबल है, एक x भी है, एक y भी है और एक z भी है। और इसकी कांस्टेंट वैल्यूज है यहाँ पे 830। ठीक है, पहले तो ये मैट्रिक्स A बना लिया। मैट्रिक्स A बनाने के बाद अब आपने इसका क्या निकालना है? A मॉड। वी हैव टू फाइंड A मॉड। भाई मॉड मालूम करना कल भी सीखा था हमने, और उससे पिछली क्लासेस में भी मॉड मालूम करना तो सीख चुके हैं आप सब। मॉड कैसे मालूम करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट 1 लिखते हैं, 1 के कॉलम और रो को छोड़ देते हैं। जो 4 एलिमेंट आपके पास बचे हैं उनका आप एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। फिर बेटे नेगेटिव साइन खुद लगाते हैं। फिर दूसरा एलिमेंट 2 उतारते हैं, 2 के कॉलम को और रो को छोड़ देते हैं। जो 4 एलिमेंट आपके पास बचते हैं हम उन्हें लिख लेते हैं। फिर हम पॉजिटिव साइन खुद लगाते हैं, फिर 1 को उतारते हैं,
और 1 के कॉलम को और रो को छोड़ देते हैं, जो 4 एलिमेंट बचते हैं उनको लिख लेते हैं। ये वही मॉड का मेथड है जो कल भी हमने डिस्कस किया है और इससे पिछली क्लासेस में भी हम मॉड को समझ चुके हैं। फिर 1 का 1 सेम एज इट इज आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होती है 1 माइनस 1, फिर -2 -2 -1, फिर 2 और 2 माइनस 2 प्लस 1, ये 0, ये 6 और 3, तो आपके पास ए मॉड का आंसर आ गया 9। ए मॉड का आंसर है 9। तो यहाँ तक तमाम स्टूडेंट समझ लें ए मॉड का आंसर 9। फैज बेटे बात समझ में आ रही है? अहमद, बाकर, मजहर, अरहम, बेटे ये मॉड तो वही है, सिंपल मॉड है ना जो कल भी सीखा था मॉड, और इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में अप्लाई किया, सिंपल मॉड निकाला आपने, तो ए मॉड का आंसर 9 है यहाँ। ए मॉड के बाद वी हैव टू फाइंड ए वन मॉड। ए मॉड के बाद वी हैव टू फाइंड ए वन मॉड। ए मॉड तक जब कंप्लीट हो जाए, डन हो जाए, तो डन का मैसेज कर दें ताकि हम आगे ए वन मॉड की तरफ चले जाएं। ले जी, जब आपके पास ए मॉड आ गया तो आगे हम मूव करेंगे ए वन मॉड की तरफ, और नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे वी हैव टू फाइंड ए वन मॉड। देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, वी हैव टू फाइंड ए वन मॉड। ए वन मॉड में बेटे पहले कॉलम की जगह जो इसकी अपने ओरिजिनल वैल्यूज थी वो नहीं लिखी जाएंगी, बल्कि जो कांस्टेंट वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी वो लिखी। भाई ए वन मॉड में पहले कॉलम की जगह पर जो उसकी ओरिजिनल वैल्यूज है वो नहीं लिखेंगे, बल्कि वो कांस्टेंट वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई थी उन्हें लिखा जा रहा है। यहाँ पे 830 को लिखा जा रहा है। 830 कहाँ से आ रहा है? 830 ये वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो क्वेश्चन के अंदर गिवन दी गई है। अब आपने इसका मॉड निकालना है। 8 को लिखेंगे, 8 की कॉलम और रो को छोड़ दें, 4 एलिमेंट बच गए। फिर नेगेटिव साइन लगा के 2 को लिखना है बेटे, 2 के कॉलम और रो को छोड़ दिए, 4 एलिमेंट लिखे। फिर पॉजिटिव साइन लगा के 1 को लिखा, 1 के कॉलम और रो को छोड़ दिया, 4 एलिमेंट। 8 का 8 ऐसे उतार लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आपने मॉड बना दिया। फिर -2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई ये किया, ये 0 आ गया, ये 6 आपके पास और ये 3। तो आपके पास ए वन मॉड का आंसर भी बाय चांस 9 ही आ गया है। ए मॉड का आंसर भी 9 है और ए वन मॉड का आंसर भी 9। ए मॉड का आंसर भी 9 है और ए वन मॉड का आंसर भी 9। ए मॉड भी 9 है और ए वन मॉड भी 9। जब आपका ए वन मॉड फाइंड आउट हो जाए तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे? वी हैव टू फाइंड ए टू मॉड। ए टू मॉड में आपने सेकंड कॉलम की जगह पर 830 को लिखना है और ए टू मॉड का आंसर आप मुझे खुद बताएं क्या है। ए टू मॉड का आंसर आप खुद फाइंड आउट करके मुझे बताएंगे। फैज, बाकर, हुजैफा, अहमद, अरहम, ए टू मॉड का आंसर आप खुद निकालेंगे। ए टू मॉड में क्या करना है? वी हैव टू फाइंड ए टू मॉड। ए टू मॉड में आपने सेकंड कॉलम की जगह पर 830 को लिखना है। ए टू मॉड में आपने सेकंड कॉलम की जगह पर 830 को लिखना है और इसका आंसर आपने मुझे खुद बताना है। 830 सेकंड कॉलम की जगह पर आपने लिखना है और इसका आंसर आपने मुझे खुद बताना है कि 830 का आंसर क्या है।
830 सेकंड कॉलम में लिखकर आपने इसका आंसर खुद बताना है। A2 मॉड में पहले जो 1 है उसको सेम एज इट इज उतारना है, फिर 1 के कॉलम को और रो को छोड़ दें। जो 4 एलिमेंट आपके पास बचे हैं उन्हें आपने फिर नेगेटिव साइन लगाकर 8 को लिखना है, कॉलम और रो को छोड़ दिया, जो 4 एलिमेंट बच गए उनको लिख लिया, फिर पॉजिटिव साइन लगा के 1 को लिखकर 4 एलिमेंट जो बच गए उन्हें उतार दिया। 18 बाकर ने कहा कि सर आंसर 18 है। 18 आंसर सही लग रहा है मुझे। हुज़ैफा बेटे 18 आंसर सही है। A2 मॉड का आंसर 18 है। हुज़ैफा बेटे A2 मॉड का आंसर 18 है। बाकर बेटे ने 18 सही आंसर दिया। हुज़ैफा चेक करें बेटे। मजहर, अहमद चेक करें बेटे। A2 मॉड के बाद we have to find A3 mod. A3 mod में we have to find A3 mod. A3 mod में आपने थर्ड कॉलम की जगह पर कांस्टेंट वैल्यूज लिखनी है 830। A3 मॉड में थर्ड कॉलम की जगह पर 830 लिखा जाए। 830 थर्ड कॉलम की जगह पर लिखा जाएगा। वन को लिखेंगे, 1 के कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 4 एलिमेंट आपके पास बचे। बाकर ने कहा 27 आंसर सही लग रहा है मुझे। फिर 2 को लिखना है, 2 के कॉलम और रो को छोड़ दिया, 2310। हुज़ैफा ने कहा 27 सही आंसर है, रो कॉलम को छोड़ दिया। ये आपके पास 0 -3, फिर ये 2 + 1 -3 + 6 27। बिल्कुल ठीक है जी, 27। A3 का आंसर है 27, A2 मॉड का आंसर है 18, A1 मॉड का आंसर है 9 और A मॉड का आंसर भी 9 ही था। नेक्स्ट लाइन में हम नाउ लिखेंगे और x इज इक्वल टू A1 mod divided by A mod, y is equal to A2 mod divided by A mod और z is equal to A3 mod divided by A mod। नेक्स्ट लाइन में नाउ x is equal to A1 mod divided by A mod फैज कहते हैं कि सर 2 मिनट वेट करें। लेकिन 2 मिनट आपके लिए मैं वेट कर रहा हूं। फैज बेटे जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे आप बताएं। बाकर कहते हैं कि सर x का आंसर 1 है, y का आंसर 2 है और z का आंसर 3 है। बिल्कुल ठीक है जी।
Now x is equal to a1 mod divided by a mod, that is equal to 1. a2 mod divided by a mod, cancellation, that is 2. z is equal to a3 mod divided by a mod. Now cancellation, the answer is 3. आखिर में हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। सॉल्यूशन सेट में करली ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट बनाते हुए 1, 2 और 3 को लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर a1 मॉड, a2 मॉड, a3 मॉड को मालूम किया। भाई पहले हमने a1 मॉड मालूम किया, फिर हमने यहाँ पर a2 मॉड को फाइंड आउट किया, फिर मैंने यहाँ पर a3 मॉड को फाइंड आउट किया, और a1 मॉड, a2 मॉड और a3 मॉड के बाद x is equal to a1 mod divided by a mod, y is equal to a2 mod divided by a mod, z is equal to a3 mod divided by a mod. फैज, हुज़ैफा, मजहर, बाकर, क्या तमाम स्टूडेंट को हुज़ैफा, अहमद, मजहर, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? ग्रामर रूल का मेथड समझ में आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके जी। और आगे मूव कर रहा हूं मैं। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन आपके लिए अब आ रहा है सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं अभी सॉल्व करने के लिए, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। इक्वेशन को, क्वेश्चन को नोट डाउन करें और सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए बनाएं। मैट्रिक्स ए बनाने के बाद वी हैव टू फाइंड ए मॉड। इसका मॉड निकालना है। मॉड निकालने के लिए यहां पर पहली वैल्यू 2 लिखेंगे, इसकी कॉलम और रो को छोड़ देंगे। फिर बेटे नेगेटिव साइन खुद अप्लाई करेंगे, और एक नेगेटिव साइन चूंकि एक टर्म के साथ पहले से मौजूद है, तो यहां पर हम ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे, जैसा कि आपके सामने ये 2 लिखा, 2 के कॉलम और रो को छोड़ दिया, फिर नेगेटिव साइन खुद लगाया। दूसरे नंबर के साथ चूंकि नेगेटिव साइन पहले से मौजूद है, तो उसको ब्रैकेट में लिख लिया, ताकि ये पता चल जाए कि ये माइनस खुद लगाया है और एक माइनस पहले से क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर 2 लिखा, उसके कॉलम और रो को छोड़ दिया। आगे इसको सिंप्लीफाई करके ए मॉड का आंसर मुझे बताएं, क्या ए मॉड का आंसर क्या आ रहा है? ए मॉड का आंसर बताएं। ए मॉड का आंसर बताएंगे क्या आ रहा है? ए मॉड का आंसर क्या है? लेकिन जी बाकर कहते हैं कि सर ए मॉड का आंसर 46 है। मजहर क्या आंसर है? हुज़ैफा ए मॉड का आंसर बताओ क्या है?
मजहर, हुजैफा, अहमद। ए मॉड का आंसर क्या है? फैज ने कहा है 46। या बिल्कुल ठीक कहा। ए मॉड का आंसर है 46। ए मॉड के बाद ए वन मॉड। भाई नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? वी हैव टू फाइंड ए वन मॉड। वी हैव टू फाइंड ए वन मॉड। वी हैव टू फाइंड ए वन मॉड। ए वन मॉड का आंसर निकालेंगे। ए वन मॉड का आंसर है नेक्स्ट लाइन में। ए वन मॉड का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ए वन मॉड, फिर ए टू मॉड और फिर ए थ्री मॉड। ए वन मॉड निकालें, फिर ए टू मॉड और फिर ए थ्री मॉड। ए वन मॉड, ए वन मॉड का आंसर है 184। ए वन मॉड आपके सामने है जो कि है 184। ए वन मॉड का आंसर आपके सामने है 184। ए वन मॉड का आंसर है 184। ए वन मॉड के बाद ए टू मॉड, ए थ्री मॉड मालूम कर सकते हैं तमाम स्टूडेंट। भाई ए वन मॉड के बाद, ए वन मॉड के बाद आपने निकालना है ए टू मॉड। ए टू मॉड का आंसर आपके पास आएगा 0। फिर आप निकालेंगे वी हैव टू फाइंड ए थ्री मॉड। ए थ्री मॉड का आंसर आपके पास आएगा माइनस का 92। ए टू मॉड का आंसर 0 है और ए थ्री मॉड का आंसर है माइनस का 92। भाई कर सकेंगे आगे सॉल्व? ए टू मॉड का आंसर, ए टू मॉड का आंसर आएगा 0 और ए थ्री मॉड का आंसर आएगा -92। भाई ए टू मॉड का आंसर आपका 0 आएगा और ए थ्री मॉड का आंसर आएगा -92 आएगा।
कर सकते हैं इसको सॉल्व। आगे होमवर्क में छोड़ रहा हूं आपके होमवर्क में छोड़ रहा हूं इसको। और आज की क्लास को, ग्रामर रूल को यहीं पर हम ऑफ भी करेंगे कि आज की क्लास में हमने ग्रामर रूल का टॉपिक कंप्लीट किया है। ग्रामर रूल के टॉपिक पर A1 A मॉड और A1 मॉड हमने निकाल लिया है। A2 मॉड और A3 मॉड आप खुद निकाल सकते हैं और फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको x, y और z की वैल्यूज मिल जाएंगी। फैज, बाकर, अरहम, मजहर, क्या तमाम स्टूडेंट को ग्रामर रूल समझ में आ गया? अहमद, अच्छे से समझ में आ गए बेटे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही आज? ओके जी, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज है। A2, अच्छा जी, A2 ही आ गया आपके पास। बाकर बेटे A2 ही आ गया। A2 का आंसर 0 आया। A2 का आंसर 0 है। A3 का आंसर -92 है। ठीक है जी। बाकर, यहीं पर ऑफ कर रहे हैं आज की क्लास को। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।